अब से कुछ ही देर पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी हुई है और सीजेएम कोर्ट में वकीलों का हंगामा देखा जा रहा है। इससे पहले भी अर्पिता हमने देखा था कि जब अपहरण मामले में पेशी हुई थी तब भी वकीलों ने हंगामा किया था और फांसी की मांग की थी। अब कोर्ट रूम ले जाया गया है दोनों भाइयों को एक साथ। तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले हमने देखी थी। 14 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है जिस पर कोर्ट को फैसला देना है। तो किसी भी वक्त कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो सकती है और यहां जैसा आप कह रही कोशिश यही है कि 14 दिन की रिमांड मिल जाए ताकि पूछताछ हो। बहुत सारे सवाल, एक लंबी लिस्ट सवालों के एक तरीके से कहिए तो अतीक और अतीक के परिवार वालों के लिए है। बाकी तो फरार ही चल रहे हैं। अतीक और अतीक का भाई कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद है। जबरदस्त हंगामा कोर्ट के बाहर वकीलों का चल रहा है। इस वक्त अतीक और अशरफ कोर्ट रूम में हैं। वहां सुनवाई थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और ये फैसला आज ही होना है कि कितने दिन की रिमांड उसको दी जाती है। हालांकि नेहा यहाँ बार बार वो अपनी सुरक्षा का मुद्दा भी उठाता रहा है, तो क्या उसको यहीं पर रखा जाएगा क्योंकि यहाँ रहकर ही पूछताछ होगी? यहाँ वो कहाँ रहना चाहता है, क्या उनके वकील की तरफ से वो दलील भी दी जा सकती है? क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसको साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, और ऐसे में अगर उसको रिमांड मिलती है मान लीजिए 10 दिन की या कितने दिन की भी, तो उसको यहीं पर रहकर उससे पूछताछ होगी। तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? ये सारी दलीलें भी कोर्ट रूम में स्वाभाविक तौर से होंगी और उसके आधार पर ही अब आगे ये कोर्ट को तय करना है कि कितने दिन की रिमांड दी जाती है। और यूपी पुलिस रिमांड मांगने के लिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट रूम में मौजूद है। भारी सुरक्षा घेरे के बीच दोनों भाइयों को कोर्ट लाया गया है। ये तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की जब अतीक और उसके भाई अशरफ को सीजेएम कोर्ट लाया जा रहा था। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसी भी वक्त अब रिमांड पर फैसला आ सकता है। ये रिमांड दरअसल यूपी पुलिस द्वारा इसलिए ली जा रही है ताकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में कई सवाल दोनों भाइयों से पूछे जा सके, क्योंकि जेल के भीतर रहकर ही उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। ये कई तरीके से साफ है और इस पर दोनों भाइयों को अब जवाब देने होंगे। अरविंद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, रिमांड पर फैसला आ गया है या किसी भी वक्त आ सकता है? नहीं, देखिए अभी जो वारंटी के तौर पर अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया है, उसके बाद जो रिमांड है वो मांगेगी पुलिस। लेकिन अगर आप ये देखिए, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं, अब और एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर बुला ली गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम वो यहाँ पर बुला ली गई है। सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वो बुला लिए गए हैं और अभी रिमांड दोनों की नहीं मिली है। 14 दिन की रिमांड, जैसा कि हमने पहले ही बताया था आज तक पर कि 14 दिन की रिमांड अतीक और अशरफ की मांगेगी पुलिस। फिलहाल कोर्ट रूम के अंदर ही अतीक और अशरफ वो मौजूद है, लेकिन ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों एक सुरक्षा बलों की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी देखिए, कोर्ट परिसर के ऊपर की ये तस्वीर, जो तमाम वकील है, जो लोग हैं, उनका जमावड़ा लगा हुआ है अतीक को देखने के लिए। अतीक वो शख्स है जिसने प्रयागराज में और प्रयागराज के आसपास गुंडई के दम पर करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी जमा की। 100 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है और फिलहाल साबरमती जेल से अतीक को और बरेली जेल से उसके भाई अशरफ को लाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था देखिए, बाकायदा जो ये गेट है, इसी गेट से अतीक को लेकर गई थी पुलिस। और जब हमने अतीक से यहीं पर पूछा उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारा रोल, तुम्हारी भूमिका क्या है, तो उसने सिर्फ हाथ मिलाया। कल तक वो विक्टिम कार्ड खेल रहा था, उसने कहा कि मिट्टी में मिला दिया आप मुझे, मेरे परिवार को, लेकिन आज वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखा और फिलहाल कोर्ट परिसर में उसे कोर्ट रूम में उसे ले जाया गया है, उसके भाई को, और अब से कुछ देर बाद रिमांड पर बहस होगी। ठीक है समर्थ, आपके पास कोई अपडेट? अर्पिता, देखिए यहाँ पर सीजीएम कोर्ट में गहमा गहमी बढ़ चुकी है। जैसे कि हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे थे, बहस शुरू हो गई है और पुलिस जो है अब रिमांड की बात करेगी, यानी कि 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगेगी। देखना यह है कि पुलिस को कितने दिन की रिमांड मिलती है या रिमांड मिलती भी है, क्योंकि 7 दिन या 14 दिन इसको लेकर है कोर्ट में क्या होना है।
आपको तस्वीर अगर मैं दिखाऊं यहाँ से तो गहमा गहमी आप देखिए सीजीएम कोर्ट में फिलहाल बढ़ी हुई है, पुलिस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है और उसके साथ साथ वकीलों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। सब यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो अतीक अहमद और अशरफ है उसको पुलिस रिमांड मिलती है कि नहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है और पुलिस के साथ साथ एक तरह से एलआईयू के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये जानकारी कहीं ना कहीं यूपी पुलिस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स लखनऊ तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि अतीक का कोई केस होता है तो अतीक के गुर्गे भी यहीं आसपास पाए जाते हैं, चाहे वो अतीक को साबरमती जेल से वापस लाने की बात रही हो या अतीक की एमपी एमएलए कोर्ट या फिर सीजीएम कोर्ट में हियरिंग की बात रही हो। तो इस वजह से यहाँ पर एलआईयू की भी डिप्लॉयमेंट बड़े नंबर्स में की गई है, जो कैजुअल ड्रेसेस में यहाँ पर पुलिस के जवान घूम रहे हैं और एक एक गतिविधि का अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल कुछ ही क्षणों में ये अपडेट सामने आएगा कि पुलिस को रिमांड मिलती है कि नहीं, पर फिलहाल यहाँ पर एक अर्जी जो डाली गई थी उसको लेकर ठीक है, लौटेंगे आपके पास अरविंद, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि कोर्ट ने रिमांड पर मंजूरी दे दी है, आपके पास क्या जानकारी है? ठीक है, इस बीच तस्वीरें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, जिनको एक साथ कोर्ट में पेश किया गया है। अब यूपी पुलिस दरअसल यहां पर यह चाहती है कि 14 दिन की रिमांड मिले ताकि सवाल जवाब का सिलसिला दोनों भाइयों से किया जा सके और जानकारी ली जा सके उन फरार आरोपियों के बारे में जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे, क्योंकि ये हत्याकांड जेल में रहकर दोनों भाइयों ने रचा था, इसकी साजिश रची थी। समर्थ हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। समर्थ, क्या चल रहा है अंदर कोर्ट रूम में? और यहाँ देखिए इस वक्त जो है हियरिंग जो है चल रही है इस मामले में कि पुलिस को रिमांड मिलती है कि नहीं मिलती है। चांसेस है कि पुलिस मांग कर रही है 14 दिन की रिमांड की, और ये मांग इसलिए करी जा रही है कि उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ है उसके मुख्य शूटर अभी तक यूपी पुलिस की रडार से बाहर हैं। तो जो मास्टरमाइंड, जैसे कि उमेश की परिवार ने कहा था कि आप अशरफ और अतीक को पकड़ लीजिए, बाकी गुर्गे अपने आप आपके सामने आ जाएंगे, और यूपी पुलिस अब ठीक वैसा ही करती हुई अगर पुलिस को यहाँ रिमांड मिलती है तो एक बड़ी जीत कही जाएगी यूपी सरकार की भी और यूपी पुलिस की भी, क्योंकि ये 14 दिन का या 7 दिन का अंतराल जो होगा, जो टाइम पीरियड होगा, उसमें पुलिस पूछताछ करेगी और उन शूटर्स का भी पता निकालेगी कि वो आखिर देश के किस कोने में छुपे हुए हैं और उनको निकाल कर बाहर लाने की कवायद शुरू करेगी। अतीक अहमद की जो बॉडी लैंग्वेज की बात अरविंद अभी कर रहे थे, कल तक वो विक्टिम कार्ड खेल रहा था और आज कोर्ट में आकर जिस तरह से उसने हाथ लहराया है वो बताता है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, या ये भी कहा जा सकता है कि अतीक जब साबरमती से निकला है तो वो एक प्लानिंग के तहत निकला था कि उसे मीडिया से कब और क्या बोलना है। उसने एक बात बार बार रिपीट करी है कि मैं मिट्टी में मिल गया हूं और अब हमें रगड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यूपी पुलिस, यूपी सरकार को खुश करने के लिए भी इस तरह के बयान उसके द्वारा दिए जा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस अपनी इंटरोगेशन में या कार्रवाई में कहीं ना कहीं डिविएट हो और उसको फायदा हो। पर फिलहाल पुलिस के तौर पर ऐसा होता है या नहीं होता ये वक्त बताएगा। पर जिस तरह से अतीक और अशरफ को एक ही वज्रवाहन में लाया गया है, पुलिस ने एक चीज साफ कर दी है कि उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में फिलहाल दम दिख रहा है, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि अशरफ अलग से आएगा, अतीक अलग से आएगा। पर जब पुलिस के अधिकारियों से आज तक ने बातचीत करी तो ये बताया उन्होंने कि ये प्लानिंग इसलिए ही करी गई थी क्योंकि पिछली बार की तरह अगर करते तो सीन रिक्रिएशन हो जाता और ये सामने वालों को पता एक बात समझाइए, पिछली बार जब दोनों को कोर्ट लाया गया था तब वहां पर वकीलों का भारी जमावड़ा था, क्या उसी से सबक लेते हुए आज सुरक्षा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है? क्योंकि हमने फांसी दो के नारे तक सुने थे, आज उस तरह का ही सीन रहा या फिर कुछ अलग था? देखिए नेहा, जो जानकारी हमको मिल पा रही है अंदर काफी गहमा गहमी इस चीज को लेकर है, और अंदर जब अतीक अहमद गया है तो उसको कई अपशब्द भी कहे गए हैं। अतीक और अशरफ जब अंदर निकले हैं तो वकीलों द्वारा, जो वकीलों का गुस्सा है देखिए, क्योंकि जो वकील प्रयागराज में रहे हैं वो समझते हैं कि अतीक अहमद ने कितनों को परेशान किया है और इन वकीलों ने शायद उसकी लड़ाई भी, उन प्रताड़ित लोगों की लड़ाई भी लड़ी। और अब जब वो मौका आ गया है, जब अतीक अहमद को आखिरकार सजा होनी है या पुलिस रिमांड मिलनी है, तो वो गुस्सा भी कहीं ना कहीं, चाहे वो आम लोगों का हो चाहे वकीलों का हो, वो फूट रहा। जैसे ही कोर्ट रूम में अशरफ और अतीक अहमद जाते हैं, उसके वीडियोज कुछ क्षणों में सामने आ जाएंगे जिसमें कि वो अपशब्द कहते अतीक अहमद को नजर आए हैं।